नॉकआउट सभी एमएमए फैंस का सबसे फेवरेट सीन। चाहे आप किसी भी फाइटर के फैन हो, बट आपको मानना पड़ेगा कि नॉकआउट देखना हम सबको पसंद है। हम सुनते आते हैं बचपन से ही, मैं तुझे एक मुक्के से मार दूंगा, मैं तुझे एक मुक्के से ख़त्म कर दूंगा, बेहोश कर दूंगा। और वो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती है। एक फाइटर का एक फाइट को एंड करना पंचेस से, मुक्के से, और खासकर एक या दो पंचेस से इतना ज़्यादा उसको हाइप कर देता है और फैंस इतने खुश हो जाते हैं वो देख के, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम कभी नहीं कहते बचपन में कि मैं तेरे को सबमिट कर दूंगा, मैं तेरे को चोकआउट कर दूंगा। हम सब बोलते हैं मैं तुझे नॉकआउट कर दूंगा, मैं तुझे बेहोश कर दूंगा एक मुक्के से। यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा। टीकेओ और केओ यानी कि नॉकआउट और टेक्निकल नॉकआउट, इसमें डिफरेंस है। नॉकआउट मीन्स जो अपोनेंट है वो या तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया है, या ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया है, या ऑलमोस्ट या हो चुका है। टीकेओ मीन्स वो अपने आप को टेक्निकली डिफेंड नहीं कर पा रहा है। टीकेओ मीन्स अब बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स, बिकॉज ऑफ पंचेस, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं कि टेक्निकल नॉकआउट है। यानी कि बेहोश नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। आप अगर एमएमए फैन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि केओ क्या है और टीकेओ क्या है, नॉकआउट क्या है और टेक्निकल नॉकआउट क्या है, खासकर अब जब मैं आपके साथ हूँ इस चैनल के साथ। अब बात करते हैं आज के टाइम पे। यूएफसी में जो नाम अगर लेते हैं वन पंच या फिर नॉकआउट पावर के साथ, वो होता है फ्रांसिस नंगानो, कॉनर मैग्रेगर और हमज़ात। शायद कुछ फैंस को लगेगा कि यहाँ पे हमज़ात का नाम क्यों है, उनके पास अब तो सिर्फ एक ही नॉकआउट है। बट वो इतना क्लीन नॉकआउट था मेरे हिसाब से कि यहाँ पे उनका नाम मुझे लेना पड़ा। एक पंच नॉकआउट या दो पंच नॉकआउट करना, ये क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है। अगर कंपेयर करें फाइटर जैसे कि कॉर्नर है या नंगानो है, कंपेयर टू टोनी फर्गसन, नेट डियाज या फिर कोबी कविंटन, जो कि वॉल्यूम पंचर हैं, यानी कि उनके पंचेस में पावर कम होती है, इसलिए उनको बार बार स्ट्राइक करनी पड़ती है, बार बार ट्राई करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ें यहाँ पे है वो है जेनेटिक्स। जो मैंने रिसर्च की उसमें मैंने देखा कि फाइटर्स जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, उनके पास ज़्यादा मसल्स होती हैं रेड फाइबर वाली। यानी कि ये मसल्स जो होती है ये कम से कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं, कंपेयर टू फाइटर्स जैसे कि कोबी कविंटन या नेट डियाज। उनके पास जो मसल्स होती हैं उनमें ज़्यादा फाइबर होते हैं वाइट फाइबर्स, यानी कि जो लंबे टाइम तक एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन एनर्जी कम रिलीज करते हैं। इसीलिए नंगानो, कॉनर, ये जो फाइटर हैं, जो के पास पावर होती है करने की मैच ख़त्म एक एक पंच से या दो पंच से, ये आती है एक कीमत पे, और वो कीमत है एंडोरेंस, थकान। नंगानो, कॉनर, अगर आपने कोई मैच देखा होगा कोई भी, ये राउंड वन राउंड टू तक बहुत एक्टिव रहते हैं और उसके बाद स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आइडियली उनकी मसल से उस तरीके की हैं। कंपेयर टू टोनी फर्गसन या नेट डियाज, जो कि लंबा खेलते हैं बिना थके, क्योंकि उनके पास जो मसल्स हैं वो वाइट मसल्स फाइबर हैं। एक और बात यहाँ पे ये है देखने वाली, जो कि मेरे हिसाब से, जो कि कुछ फाइटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, जैसे कि नंगानो हैं या फिर आपके योएल रोमेरो हैं। जितने मसल्स आपके पास होगी उतनी आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए मसल्स को चलने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए नंगानो, रोमेरो ये जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मसल्स हैं। मसल्स ये लगते हैं जैसे कि बॉडी बिल्डर हो। अगर देखें नंगानो को या फिर योएल रोमेरो को या कोस्टा को, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वन पंच नॉकआउट पावर है कोस्टा के पास भी, लेकिन बिकॉज वो इतने मस्कुलर हैं वो जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। कंपेयर टू फाइटर जो कि लीन होते हैं, नेट डियाज, टोनी फर्गसन कितने लीन हैं, बट वॉल्यूम पंचर हैं, अच्छा कार्डियो है, अच्छा एंडोरेंस है, लंबा खेल सकते हैं। एक और बात जो आती है समझ में वो है इनकी मसल अटैचमेंट। जिस तरीके से मसल होती है अटैच उनकी बोन से, उनकी लिगामेंट से, उससे बहुत डिपेंड करता है। तो ये तीन कारण हो गए, आपके पास कितनी मसल्स हैं, किस टाइप की मसल्स हैं, और मसल्स कैसे अटैच्ड हैं। और ये तीनों चीज़ें हैं आपकी जेनेटिक्स पे, आप इसमें खुद कुछ नहीं कर सकते। कोई फाइटर ये नहीं करता डिसाइड कि मैं क्या बनूंगा, मैं बनूंगा नॉकआउट आर्टिस्ट, या मैं क्यों करूंगा हर मैच में, या मैं कार्डियो पंचर हूँ, मैं वॉल्यूम पंचर बनूंगा। ये सब करता है डिपेंड जेनेटिक्स पे। और हर फाइटर जानता है कि वो उसकी पावर क्या है, उसके मेन उसका जो जेनेटिक्स है वो क्या सपोर्ट करता है, किस टाइप की फाइट को सपोर्ट करता है। और इसीलिए नंगानो अपना बेस्ट देते हैं राउंड वन राउंड टू में, कॉर्नर होते हैं एक्टिव राउंड वन राउंड टू में, बहुत एक्टिव होते हैं, और सारी फाइट जो भी एंड करते हैं मोस्टली वो एंड करते हैं राउंड टू के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट जो मेरे हिसाब से हैं, जैसे कि कॉर्नर, नंगानो, कोस्टा, हमज़ात, मार्क हंट
और कौन से ऐसे फाइटर हैं जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं, वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट और वॉल्यूम पंचर? बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर।